ज्वाइंट करा देना है और 14 से किसको, 3 को कराना है। ठीक है, 14 से 3 नंबर वाला पॉइंट ये आ रहा है। इसको ज्वाइंट करा देना है। अब एरो का डायरेक्शन देखिए, 1 नंबर वाला तार यहां से ऊपर गया था और ऊपर से यहां से डायरेक्शन में यहां से नीचे आया और फिर यहां से अब यहां से वापस से कहां जाएगा, ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में, यानी कि यहां पर डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरी बात, जो आप लोग एरो बना रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग एरो ऐसा बना दोगे हो गया, ऐसी लाइन जारी है और पकड़ के ऐसा यहां से इस तरीके से आड़ा टेढ़ा कैसा भी एरो बना दोगे, इसमें नंबर कटेंगे आप लोग के। एरो मैंने आप लोग को पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जब फर्स्ट ईयर में शुरू में आप लोग का एडमिशन होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था मैंने एरो कैसे बनते हैं, और आप लोग की सेकेंड ईयर तक आते आते एरो सही बनाने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एरो का डायरेक्ट यानी कि उसका जो रेशो, लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना रहता है एरो का, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट, अब फिर क्या करना है अपने को, जो तार नंबर 3 है, टेबल बनाना पड़ेगा, तार नंबर 3 है, अब ये तार नंबर 3 किससे ज्वाइंट होगा, अगला तार नंबर जो 3 है ये ज्वाइंट होगा अगले तार नंबर 16 से, तार नंबर 3 तार नंबर 16 से ज्वाइंट होगा। ठीक है ना, तार नंबर 3 होगा, तार नंबर 16 से ज्वाइंट कराना अपने को। तो जैसा हमने तार नंबर 1 और तार नंबर 14 को ज्वाइंट कराए थे, जिस कॉन्सेप्ट के साथ, सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ तार नंबर 3 को तार नंबर 16 से भी ज्वाइंट करवाना है। अब यहाँ पर एक मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने मान के चलिए इसको एग्जैक्टली एकदम सही बनाए हो, ठीक है, बहुत एकदम परफेक्ट मार्किंग करके सही बनाए हो, तो आपकी जो तार नंबर 1 का सेंटर से तार नंबर 14 का सेंटर था, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था, इसकी जितने डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस आएगी आपकी 3 और 16 के बीच की। तार नंबर 3 और तार नंबर 16 के बीच की डिस्टेंस भी एग्जैक्ट उतनी ही आएगी। अगर आप लोगों ने एकदम 1 मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं किया है, बराबर सही तरीके से बनाए हो, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि तार नंबर 1 और तार नंबर 14 के बीच की डिस्टेंस मान के चलिए आपकी आ रही है 50, और जब आपने दोबारा नापे 3 और 16 के बीच की डिस्टेंस तो आ रही है 51-52 या 49, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं मार्किंग वहां पर मिस्टेक की हो। सभी के बीच की डिस्टेंस जब सब कुछ बराबर है तो हर ये डिस्टेंस भी बराबर आनी चाहिए। अब मैं ये मान लेता हूं कि आपने सही बनाए हो, मान लेता हूं, ठीक है, मुझे पता नहीं सही बनाए नहीं बनाए, मैं मान के चलता हूं कि आपने सब कुछ सही बनाए हो, यानी कि एक पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 14 की जितने डिस्टेंस है उतनी ही आपकी 3 से 16 के बीच की डिस्टेंस है। पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 16 के बीच की भी डिस्टेंस कितनी थी, एक्स वैल्यू हमने माने थे उसकी डिस्टेंस को, जो ऊपर हम मार्किंग कर रहे हैं एक्स वैल्यू थी, नीचे मार्किंग कर रहे हैं उसकी वाई। जैसे कि मैंने 1 से 14 की जो वैल्यू थी वो एक्स माना था और 14 से 3 हमने कंसिडर किए थे वाई की वैल्यू। इस तरीके से टेबल बनेगा इसका, फिर x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, इस तरीके से पूरा का पूरा एक टेबल बनेगा, ठीक है ना उसका। अब इसके बाद ऊपर वाला पॉइंट, जैसे x का मान 50 आ रहा था, तो पूरे पॉइंट में x का मान 50 50 50 50 आना चाहिए सही तरीके से बनाए हो तो। और नीचे वाले पॉइंट में y का मान जैसे 40 था, मान के चलिए y का मान 40 था, तो हर पॉइंट में 40 40 40 40 आना चाहिए तो सही है। और अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिस्टेक किए हो और एग्जाम में उसके नंबर कटेंगे, पूरे में पूरे उसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग हर साल आएगी अल्टरनेट, एक के बाद एक, तो इसके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और शुरू में जो मार्किंग थी उसकी वो मिस्टेक नहीं करना है। चलिए, अगर एक बार में मान के चलिए मिस्टेक हो रही है तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लीजिए, सुधर जाएगी मिस्टेक। तो मान के चलिए कि जो 1 से 14 के बीच की x की वैल्यू 50 है, तो 3 से लेके 16 के बीच की वैल्यू भी 50 है, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, x डिवाइडेड बाय 2 यानी 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर आ रहा है। अब 25 को अपने को फिर से कैलकुलेट करना है, 3
और 16 के बीच की डिस्टेंस यानी x का मान 50 और उसकी जो बीच की डिस्टेंस को अपने को फिर से यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करना है। उसका 25 आ रहा है मान के चलिए, तो वो इधर कहीं आएगा 25 मान के चलिए, वो यहाँ पर आ रहा है, आपका कहीं पर भी आ सकता है। मान के चलिए वो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये वाला 3 और 16 के बीच का पॉइंट मान के चलिए यहाँ पर आ रहा है। फिर वही प्रोसेस, हमको ऊपर एक पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट किस तरीके से लोकेट किए थे हमने? पॉइंट लोकेट किए थे कि ये लाइन या ये वर्टिकल लाइन, किसी भी एक वर्टिकल लाइन को रेफरेंस मान के चलिए, और रेफरेंस मान के चलने के बाद उसको किसी को भी रेफरेंस मान के चलिए कि वहाँ पर एक सेट स्क्वायर सेट करना है, और सेट स्क्वायर सेट करने के बाद सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए ये पॉइंट तक लेके आना है, और यहाँ तक सेट स्क्वायर को लेके आने के बाद सेट स्क्वायर की जो एज है, सतह, वो इधर इस लाइन को कहीं ना कहीं टच करेगी, और जहाँ पर भी उसको वो टच करेगी तो वहाँ पर ऐसा एक पॉइंट लोकेट कर देना है, वहाँ पर ऐसा एक पॉइंट लोकेट कर देना है। ठीक है, वहाँ पर ऐसा पॉइंट लोकेट, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में लंबवत परपेंडिकुलर है इसमें, और जो वर्टिकल लाइन के समांतर है, इसका मतलब ये होगा। फिर पॉइंट नंबर 3 को इस वाले पॉइंट से ज्वाइंट करा देना है, पॉइंट नंबर 3 को इससे ज्वाइंट करा देना है, स्केल को सेट करना है पॉइंट नंबर 3 के इस वाले भाग से, और उसको उससे अपने को ज्वाइंट करा देना है। और फिर ये वाला किस पे, 3 को किससे कनेक्ट कराना था अपने को? 3 को कनेक्ट करवाना था 16 से, तो 3 ये हो गया, 16 ये है, तो 16 वाला पॉइंट ये वाला आ गया। ठीक है, इसमें एरो बना दीजिए, हिडन लाइन है, यानी कि डायरेक्शन कहाँ जाएगी? नीचे, क्योंकि तार यहाँ से आ रहा है, जैसे 1 वाला यहाँ से गया, इस तरीके से लपेटते हुए, ऐसे ही करते हैं हम, इस तरीके से लपेटते हुए कहाँ? यहाँ ऊपर, फिर ये तार यहाँ गया, यहाँ से अब कहाँ जाएगा? नीचे, नीचे से इधर आएगा, तो इसकी डायरेक्शन नीचे के साइड में। नेक्स्ट 16 वाला तार किससे कनेक्ट होगा? जो 16 वाला तार कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा? 5 से। ठीक है, नंबर 16 कनेक्ट कराएंगे हम नंबर 5 से, तो नंबर 16 इज कनेक्टेड टू नंबर 5। 16 वाला तार कनेक्ट कराना है अपने को नंबर 5 से। सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने 4 और 3 को कनेक्ट कराए थे, तो 4 और 3 को हमने कौन सा वैल्यू माने थे? y। ठीक है, y डिवाइडेड बाई 2, तो y कितना आया था यहाँ पर? सपोज करिए हमारा 40 मिलीमीटर y आया था, तो अगर 4 और 3 के लिए y का मान 40 है, तो सही तरीके से बनाए हो तो 16 एंड 5, 16 और 5 के लिए भी y का मान भी कितना आएगा? y और y का मान भी उतना ही आएगा, कितना? 40, उसी के बराबर सही तरीके से बनाए हो तो। अब आ जाइए 5 वाला पॉइंट ये है, और 16 वाला पॉइंट ये वाला आ रहा है। ठीक है, 5 ये है और 16 ये है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 थी, डिवाइडेड बाय 2 कितनी हो गई है? 20। तो 5 और 16 के बीच का 20 वाला पॉइंट, मान के चलिए 20 वाला पॉइंट इधर कहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, मान के चलिए 20 वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो वही करना है अपने को, सेट स्क्वायर सेट करना है वर्टिकल लाइन में, और जो वर्टिकल लाइन में फिर जो अभी पॉइंट हमने लेके आए हैं, ये पॉइंट तक सेट स्क्वायर को स्लाइड करना है, और जो उसकी एज इस लाइन में कहीं पर भी आएगी, तो उसकी एज को यहाँ पर अपने को मार्क कर देना है। ये जो सेट स्क्वायर की एज आएगी उसी के सीधे यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देना है, और फिर 16 वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट करवा दीजिए। सोलह वाला पॉइंट इस पॉइंट से जो अभी हमने लेके आए थे, और उसके बाद इस पॉइंट से किसको कनेक्ट कराना है अपने को? 5, 16 से 5 को कनेक्ट कराना है। 16 को 5 से कनेक्ट करवा दीजिए।
सेम एरो की डायरेक्शन कहाँ से आ जाएगी अब, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के साइड में। सेम इसी तरीके से सारे पॉइंट को अपने को कनेक्ट कराना है, यानी कि कितने पॉइंट है हमारे पास, लाइन कितनी बनी हुई है 14, यानी तार हमारे पास कितने हैं 14। तो जैसे मैंने अभी कितने पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करवाया, इधर के 4 और इधर के 4, 8, इस तरीके से बाकी सभी को इस तरीके से कनेक्ट करवाना है। और क्योंकि ये तार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए चल रहे हैं, देखिए यहाँ से 1 से आया, ये 1 से यहाँ से एक डायमंड कॉइल जैसे पिछले बताया था, तो यहाँ पर वो खत्म हो गया, ठीक है ना। पिछले इसलिए मैंने डायमंड कॉइल बाइंडिंग आप लोग करवाया था। इसी तरीके से डायमंड शेप में वाइंड होती, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आया और ये एक लूप खत्म हो गया, ठीक है। अब इसी पहले वाले लूप को दूसरा वाला लूप कैसा करेगा, ओवरलैप करेगा। इसके यानी ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक हो जाएगा। तो ये जो लूप पहले वाला लूप था ये कंप्लीट हुआ। अब इसी को ढकते हुए, कवर करते हुए दूसरा वाला लूप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ऐसे, और इस तरीके से सारी वाइंडिंग होती चली जाएगी। आप लोग इतना बनाइए। अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कहाँ पर दिक्कत आ रही है आप लोग को समझने में। मैं उसको अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा आप लोग के वो डाउट। तब तक इसको अपनी कॉपी में बनाइए और अपना ध्यान रखिए। मैं इस डायग्राम को अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप लोगों का धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए मेरे साथ।